नमस्कार, मैं अमर खान। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप भी अच्छे होंगे, आपका परिवार भी अच्छा होगा। सब अच्छे होना चाहिए, सब अच्छे हैं तभी देश भी अच्छा है, समाज भी अच्छा है और आप भी अच्छे हैं और हम भी अच्छे हैं। मैं आज एक ऐसे आदमी के बारे में बात करना चाह रहा था। हालांकि मैं बता ही देता हूँ सीधा सीधा, ओवैसी ब्रदर्स के बारे में बात कर रहा था मैं। उनमें से एक छोटा वाला भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, उसके बारे में मैं बात करना चाहता था। अकबरुद्दीन ओवैसी को जब भी मैंने सुना है भाषण देते हुए, मंच से बोलते हुए, आग उगलते हैं, अग्रेसिव भाषण देते हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि अभी लोग उठेंगे और लड़ाई झगड़ा शुरू कर देंगे। तो इनके भाषणों पर सरकार ने आज तक कोई लगाम लगाने की कोशिश क्यों नहीं की है? क्या इनके भाषणों से सरकार को फायदा होता है? भाषणों से सरकार को फायदा होता है? क्या होता है वो बताएं फिर। कि हम इन पर कोई लगाम नहीं लगाएंगे, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। हाँ, कार्रवाई करेंगे, हम गरीबों के खिलाफ करेंगे, मजदूरों के खिलाफ करेंगे। जो जरा सी बात बोल देगा उसके घर को हम तोड़ देंगे, उस पर बिल्डोजर हम चला देंगे, उसका एनकाउंटर हम कर देंगे। लेकिन इनसे हम कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि इनसे हमें फ़ायदा होता है। तो ये बात मुझे समझ नहीं आ रही है। इस आदमी ने कितनी बार मंच से भाषण दिए और ऐसे ऐसे भाषण दिए कि मतलब दंगा होने में कोई कमी ना रह जाए, लेकिन कोई एक्शन नहीं। और हुए भी इनकी वजह से कई बार, कई लोगों में गर्म खून है, लोगों का जागा भी, नुकसान भरपूर होने की संभावना रहती है। फायदा इनकी बातों से कुछ हुआ नहीं आज तक। मंच से सीधे धर्म की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ धर्म की बात करते हैं। राजनेता को, जो सामने बैठे लोग हैं, उनके लिए शिक्षा की बात करनी चाहिए, उनके स्वास्थ्य की बात करनी चाहिए, उनके बच्चों के भविष्य की बात करनी चाहिए, एजुकेशन की बात करनी चाहिए, रोजगार की बात करनी चाहिए। लेकिन ये बात सीधे सीधे धर्म की बात करते हैं कि उसने ऐसा कहा, अरे उसने ऐसा किया तो हम ये कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, हम ऐसे चले जाएंगे। उस एक बात में 10 बात 100 बात लगाकर उसको बड़ा बना देते हैं और ख़तरनाक बात साबित होती है। मतलब उसको खतरनाक बना देते हैं सीधी सादी बात को। इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई सरकार नहीं करती है। मैं ये नहीं कहता कि कार्रवाई करो या कुछ मत करो, ये सरकार का काम है, लेकिन समाज में सब बराबर हैं। सरकार के लिए सभी बराबर होते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कई बार हिंदू देवी देवताओं के अपमान भरी बातें करी हैं। आपको याद होगा, पता होगा आपको। मैं ज़्यादा इन चीज़ों की डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं हिंट आपको दे रहा हूँ। उन्होंने कई बार आरएसएस, बीजेपी, वीएचपी, बजरंग दल, इन सब के लिए उल्टा सीधा बोला है, भड़काऊ बयान दिए हैं। कोई एक्शन नहीं है। और तो और ये कहीं भी किसी भी वक्त कुछ भी बोल देते हैं। एक धर्म को भड़काने में ये बहुत माहिर हैं, लेकिन इन पर कोई असर नहीं है क्योंकि इनको पता है कि हम सुरक्षा के घेरे में हैं, हम पर कोई कार्रवाई नहीं होने वाली। तो ये कार्रवाई क्यों नहीं होती है? अकबरुद्दीन ओवैसी पिछले दिनों जेल में भी रहकर आया। जेल से बाहर आने के बाद लोग सोचते हैं कि सुधर जाएगा, लेकिन नहीं सुधरा। उसने फिर उसी तरह के भाषण देने शुरू कर दिए। टारगेट करके भाषण देते हैं, किसी का नाम लेके पूरा भाषण देते हैं। और इनकी पार्टी के 2-3 लोग हैं, वो हमेशा ऐसे ही भाषण देते हैं जिनको हम जानते हैं। एक वो महाराष्ट्र के इम्तियाज जलील हैं, वो कैसे कैसे भाषण देते हैं, क्या क्या बातें करते हैं, काम की बातें करते नहीं हैं। उनको पता नहीं क्या आदत है इन तीनों को, असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी और वो इम्तियाज जलील। मुंह से कभी अच्छी बात मैंने सुनी नहीं, शुभ बात सुनी ही नहीं। भड़काऊ बातें, भड़काऊ बयान। गवर्नमेंट इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं करती। ये बड़े लोग हैं क्या? अब बड़े लोग हैं तो सरकार से बड़े तो है नहीं। हाँ, आम पब्लिक यदि कोई बात कर दे, आम पब्लिक जरा से कोई बात उल्टी सीधी बात कर दे तो इमीडिएट उसके घर को भी तोड़ देंगे आप, उसका एनकाउंटर भी कर देंगे आप। और ये जो पूरे मगरमच्छ बैठे हुए हैं, ये दिन रात जो भड़काने में लगे हुए हैं, इनके ऊपर आपका बस चलता नहीं है। इनका नाम लेने से आप मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। तो मेरा मानना सिर्फ ये है, मेरा कहना भी सिर्फ ये है कि देश में सरकार को एक नज़र से सबको देखना चाहिए, एक नज़र में रखना चाहिए और सबके साथ सेम एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। अकबरुद्दीन ओवैसी के बारे में मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इस तरह के लोग खुद तो सुरक्षित रहते हैं,
लेकिन इनकी बातों से, इनके भाषणों से जो एक गर्माहट पैदा होती है, जो एक झंझनाहट पैदा होती है, गुनगुनाहट पैदा होती है, वो समाज में खतरा पैदा करती है, समाज के लोगों के लिए खतरा पैदा करती है। ये तो पैसे वाले लोग हैं, बच जाते हैं, सरकार में भी इनके रसूखात हैं, बच जाते हैं, इनको कोई परवाह नहीं है। लेकिन जो गरीब आदमी है, इनकी बातों में आकर जो भड़क जाता है, जो उल्टा सीधा काम कर देता है या उल्टे सीधे बयान दे देता है, वो फंस जाता है। उसको मार भी दिया जाता है, उसका एनकाउंटर भी कर दिया जाता है, सब कुछ उसके साथ कर दिया जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो इनके भाषणों के शिकार हुए हैं। यही नहीं है, देश के अंदर और भी बहुत सारे नेता हैं। धर्म से रिलेटेड जो बातें करेगा, धर्म को लेकर मुद्दा, धर्म को मुद्दा बनाकर जो पब्लिक में बयानबाजी करेगा, वो किसी का सगा हो नहीं सकता। क्योंकि धर्म, आदमी जब पैदा होता है तो वो धर्म में ही पैदा होता है, धर्म की बातें सीखता है। सबसे ज़्यादा जो बात धर्म और इंसानियत की कोई सिखाता है तो वो हैं हमारे माँ बाप। हम इन लोगों से धर्म की बातें क्यों सीखें, इन लोगों से धर्म के रास्ते पर चलने के सबक क्यों लें, हम खुद जानते हैं, हमारे माँ बाप ने हमको सिखाया है। मैं आम लोगों से, सभी से मेरी गुजारिश है कि इस तरह से धार्मिक कट्टरता वाले जो बयान लोग देते हैं, इनको बिल्कुल इग्नोर किया जाए, इनके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास ना किया जाए कि ये हमारा साथ देंगे। कभी साथ नहीं देंगे, ये मेरा वादा है आपसे। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अच्छी बातें करिए, पढ़ाई लिखाई की बातें करिए, लोगों को शिक्षित बनाने की बातें करिए, उनके स्वास्थ्य की बातें करिए, उनको रोज़गार देने की बातें करिए। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का जो जन्म था, मैं आपको इनकी डिटेल, जीवन के बारे में डिटेल देने में आया था, वो बता रहा हूँ। ये जो बातें कही मैं इनसे इत्तेफाक नहीं रखता इनकी बातों से, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि 14 जून 1970 को इनका जन्म हुआ। इनकी एक पत्नी है जिनका नाम है सबीना, 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। AIM इनकी एक पार्टी है, वो बड़ा लंबा नाम है, वो मुझसे हिंदी में लिया नहीं जाएगा। लगातार 5-6 बार के विधायक रह चुके हैं, आज भी विधानसभा में अच्छी पोस्ट पर मौजूद हैं। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप देश के लोगों को अच्छा मैसेज दें, देश के लोगों में प्यार बढ़ाने वाला मैसेज दें। धार्मिक कट्टरता किसी भी धर्म के लिए अच्छी नहीं है, चाहे वो हिंदू धर्म है, चाहे वो मुस्लिम धर्म है। और सरकार से मेरी गुजारिश है कि आपका जो जोर गरीबों पर चलता है, मजदूरों पर चलता है, मजलूमों पर चलता है, ऐसे लोगों पर भी चलना चाहिए जो अपने भाषणों से गरीबों की भावनाओं को भड़काते हैं। और गरीब, मैं एक धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं दोनों धर्म की, तीसरे चौथे जितने भी धर्म हैं सब की बात कर रहा हूँ। बड़े लोग आते हैं, वो भड़काते हैं और सामने बैठे लोग उन बातों का असर अपने दिमाग में लाते हैं, घरों से निकलते हैं, दंगा करते हैं, मारे जाते हैं, घर बर्बाद हो जाते हैं। और ये बड़े लोग आराम से AC में बैठकर सोते हैं और खुश हो जाते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।